एजी न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है आज चरखी गांव में। और गांव टू गांव चल रहे हैं, हम और सरपंचों से पूछ रहे हैं कि वो गांव के लिए क्या करने वाले हैं यदि आगे आने वाले टाइम में इनको सरपंच बना दिया जाता है तो आज इस कड़ी में हम पहुंचे हैं जी सुनील कुमार जी के पास, जो कि चरखी गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। पहले तो जी सुनील कुमार जी आपको राम राम जी। नमस्कार। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और गांव के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको दिवाली और धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं सुनील कुमार जी। सबके लिए धन्यवाद। जी मैं आपसे बात करूं तो आपने राजनीति क्यों चुनी? राजनीतिक तो ऐसा है, मैं राजनीतिक में नहीं था। मैं पहले देश सेवा में था, आर्मी में था। मैं 30 साल से नौकरी करके, मेरा फादर 10 साल मेरा फादर रहा, 5 साल मेरा भाई रहा। उसके बाद मैंने भी सोचा कि गांव की सेवा करने के लिए एक बार मौका मुझे भी मिलना चाहिए। जी आप इस सेवा की बात करो तो आपने गांव खातर क्या क्या करे है सेवा में? सेवा में पहले सेवा में पहले मेरे भाई ने या पिताजी ने बहुत कुछ काम किए हैं। भाई ने गांव के सहयोग से गांव में 24 घंटा बिजली लेके आया था, और कन्या स्कूल की लड़कियों की गांव में फ्री फीस दी थी 5 साल। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हाथ से भी कुछ अच्छा काम हो। अच्छा अच्छा। तो आपने अब तक, यदि सरपंच साहब आपसे बात की जाए, तो आपने अपने सत्र पर अब तक गांव के लिए क्या क्या कर चुके हो आप? मैं तो आर्मी में था, बाकी समाज सेवी हूँ। कोई भाई बुलाता है उसके पास जाता हूँ, कोई दादरी लेके जाता है या कोई भी काम करने के लिए मुझे बुलाता है, तो मैं उसका हर एक महत्वपूर्ण से हर प्रयास करता हूँ। जी बात करा आपा गांव में, अभी अभी मैं गांव में आया तो मैंने देखा गलियां का बुरा हाल था। और बात करी जा पानी की, पानी तो न्यू कहें जी पीने जो का सहे को नहीं। ठीक है, गांव की फिरनी पर का जब मैं बाइक लेके आया तो मैंने देखा गांव की फिरनी का बुरा हाल था जी। तो आपका ध्यान में सह जी ये गांव की समस्या? बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी पॉइंट हैं, एक नहीं है। मैंने अपने जो घोषणा पत्र में भी ये वादा किया है, ये वादा नहीं, काम करके दिखाऊंगा। अगर मुझे काम बनाता है तो सबसे पहले पानी, पानी हाँ की जी। बहुत दिक्कत है। हाँ हर जी। घर में पानी भेजूंगा, हाँ जी। चाहे वो ऊंचाई पर हो, नीचाई पर पानी आ जाता है, हाँ जी। लेकिन जिस गांव में ऊंचाई है हाँ वहाँ जी। पर पानी नहीं जा रहा। हर एक घर में पानी पहुंचाने का मैं वादा करता हूँ। दूस सरपंच साहब बात करा तो मैं उरे चौपाड़ में लकड़ी के आया, जब गांव का बूढ़ा बैठा था वो बोले जी सैम की समस्या हमारा गांव में है। सैम की समस्या है। सैम के लिए मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, जहाँ पर सैम होगी वहाँ पर ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। ये मेरा वादा है। तो सरपंच। दूसरा, गलियों का बहुत बुरा हाल है। हाँ जी। आप मोटरसाइकिल पर निकल के देख लो, साइड में चलोगे तो छिट्टे लगते हुए मिलेंगे आपको। हाँ जी। हाँ जी। और फर्स्ट काम मेरा एम्बुलेंस का है, 24 घंटे फ्री सेवा होगी हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। एम्बुलेंस की। अच्छा अच्छा। दूसरा, बिजली का। बिजली पहले भी गांव के सहयोग से ही लाए थे 24 घंटे, और फिर दोबारा हम भरपूर प्रयास करेंगे। यूँ देखो जी, आपा बात करा तो खेल का क्षेत्र में जिस तरह कई बार क्यों है, आपा थोड़ा सा एक परिवार गरीब हो लेकिन उनका बच्चा होना रो है, या तो वो खेल में या पढ़ाई में आगे निकल गया है, मेडल वगैरह जीत लिया है, लेकिन आगे उससे और सतर पर आगे अपनी प्रतिभा ना दिखा पाओ वो क्यों? क्योंकि पैसा की कमी के कारण। तो आप गांव का सरपंच यदि चुन लिया जाओ तो आप उन बड़का खातर क्या करने की सलाह है? मैं खेल और शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा काम करूँगा। दूसरा, अगर जो खिलाड़ी जीत के आता है उसके लिए मैं 11,000 रुपये, जो नेशनल खेल के आएगा उसको 11,000 रुपये दूंगा। और पंचायत की तरफ से अगर मैं सरपंच चुना जाता हूँ तो उसका बहुत भारी सहयोग करूँगा मैं। और जी। स्पोर्ट्स और शिक्षा दोनों के लिए उचित काम करूँगा। शिक्षा की जहाँ तक हम बात करा सर, जैसे कि हमारे गांव की भाण बेटी भी हैं तो उन्हें दादरी पढ़ने खातर जाना पड़ा है, कोचिंग व्यवस्था खातर। लाइब्रेरी की कोई सुविधा को नहीं गांव में। तो आपने भी सोची है कि हमारी भाण बेटी या अपनी जो भी आपकी बेटी हैं, आपके जो भाई अपने जो बच्चे हैं, वह गांव में उरे शिक्षा मिले उन्हें थोड़ी सी पढ़ाई खातर उन्हें दादरी की तरफ कोचिंग के लिए भी दूर बिल्कुल करना आपकी पड़ा इतनी जायज़ दूर? बात है। और सबसे पहले तो हमारे जो गुड़िया हैं, ये +2 की स्कूल है, हाँ जी। इसको साइंस साइड के लिए हम प्रयास करेंगे गवर्नमेंट से, चाहे हमने कहीं पर भी जाना पड़े।
तो जी आज सबसे बड़ी पहल है जी गांव के अंदर यदि 8 तक स्कूल है तो उसने भी साइंस का करवाने के लिए सुनील कुमार जी अपना घोषणा पत्र में भी लिखवा रखा है इनने कि मैं स्कूल ने साइंस आर्ट दोनों साइड स्कूल का अंदर अवेलेबल करवाऊंगा। तो यह भी गांव के लिए बहुत अच्छी खबर है कि सरपंच ने इतनी बड़ी बात सोची है गांव के लिए, क्योंकि गांव में सरपंच आ तो जाए वोट ले जाए बन जाए लेकिन पाँच 5 साल तक कुछ भी ना करें। जी यह बात सुनने में आई है कि वो है सरपंच बन जाए और सरपंच बनया पाछे जिस तरह ग्रांट नहीं आया करे तो ग्रांट की गांव वाला ने 5-6 महीना 5-6 बेर पाटा सरपंच और ग्रांट आई थी। नहीं जी, बिल्कुल ग्रांट का पूरा 36 बरादरी को बैठा के बुजुर्गों के सहयोग से एक को पाई पाई का हिसाब दिया जाएगा। ये नहीं है कि ग्रांट लगा दी और कोई ठेकेदार कुछ खा गया, कोई सेक्रेटरी कुछ खा गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक को पाई पाई का हिसाब दिया जाएगा 36 बरादरी को। और दूसरा, हमने पहले भी प्लाट काटे हैं, मेरे पिताजी के टाइम, भाई के टाइम 36 बरादरी के प्लाट काटेंगे हम ज़मीन के, चाहे किसी का 100 गज का हो चाहे 200 गज का हो, हर एक का 36 बरादरी का प्लाट काटेंगे। लाइब्रेरी, ये वाईफाई बोलते हैं जिसको, लाइब्रेरी फ्री, वाईफाई लगा के लाइब्रेरी फ्री मैं खोल के दूंगा। जी जहां तक हमने बात करी गांव का सरपंच तो बहुत था मिला, लेकिन सुनील कुमार जी की सोच सब वास्तव में सब तो अलग और एक अच्छी सोच का इंसान मिला है हमने और गांव के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा सरपंच यदि गांव ने आप तो आशीर्वाद दे दिया, मान लो आप गांव का सरपंच चुन लिया गया, तो आपका क्या ध्यान मारिए कि पहला काम तो मैंने गांव का सरपंच बनती है यो काम तो करना ही है। पहले गांव का अगर मुझे मौका मिलता है तो पहला पहला नहीं, जो मैंने ये 16 वादे किए हैं ना मेरे घोषणा पत्र में, ये सभी पूरे होंगे। हाँ, फ्री फीस होगी लड़कियों की, कन्या जो अपना स्कूल है, हाँ जी हाँ जी फ्री फीस होगी, 5 साल फ्री फीस दूंगा मैं। हाँ जी ट्रैक्टर गलियों में जो नालियां हैं, ये गंदगी है, एक छोटी सी रिक्शा में नहीं चलता ये, हाँ जी मैं अपना ट्रैक्टर दूंगा 5 साल हाँ जी। फ्री। 30,000 रुपये अपनी पेंशन गांव के ऊपर लगाऊंगा हर महीने। देखो जी फौजी साहब का कितना जज्बा है, अपनी खुद की नौकरी की तनख्वाह ने भी गांव खातर लगाने खातर तैयार हैं। तो ईसा सरपंच गांव के लिए होना बहुत जरूरी है। सरपंच साहब आपने एक बात बताऊं, जब ये इलेक्शन का टाइम आओ है ना तो दारू और पैसा बटना शुरू हो गया है, आपने भी देखा होगा, आप इसका बारे में क्या कहना चाहोगा। देखो, जो भाई, ये तो मैं ये कुछ नहीं कहना चाहता कि पैसा लेता है, हमारे से तो किसी ने आज तक पैसा लिया नहीं है और न हम देते। बाकी बाबा ठाडा श्री का नाम एक डिस्पेंसरी खुलवाऊंगा मैं, जिसमें गरीब जच्चा बच्चा के लिए फ्री होगा इलाज। बाबा ठाडा श्री का नाम डिस्पेंसरी खुलवाऊंगा मैं। आपका बहुत बढ़िया घोषणा है सर, यह भी आपने बहुत अच्छी सोच है कि भाई जो अपनी माता बहनें हैं इतनी दूर तक पूछना पड़ा है तो उरे अवेलेबल हो जाए इलाज भी, गांव का आदमी दूर नहीं 24 जा। घंटे एम्बुलेंस रहेगी, मैं खरीद के दूंगा उसको अपने पैसों से गांव में एम्बुलेंस के लिए। ये नहीं है कि एम्बुलेंस दादरी से बुलानी पड़ेगी, नहीं, मैं अपने पैसों से खरीद के दूंगा एम्बुलेंस को। ठीक है सरपंच साहब। तो सरपंच साहब आपने देखा भी ग्रांट भी, आप ग्रांट का क्या करोगे, जैसे सरपंच की कई बार ग्रांट वगैरह आ जाए हर गाँव वाला बेरा ना पटे, तो आप किस तरह ग्रांट का बारे में बताओगे गाँव में। ग्रांट जैसे मान लो सपोज करो 10 लाख रुपए आ गए, एक छोटा सा काम है, 10 लाख का हिसाब जैसे ही काम शुरू हो जाता है, भाई ये 2 लाख का ये सामान आया है, चार मतलब 36 बरादरी के भाइयों को ले जाके सामान खरीदवाऊंगा। ये नहीं है कि वो किसी ने टेंडर ले लिया और टेंडर मन में आ गया, वो सीमेंट लगा दी या सरिया घटिया लगा दिया, चौखट घटिया लगा दी, ये काम नहीं होंगे बिल्कुल भी। और हिसाब किताब हर 6 महीने में उसका गांव को 36 बरादरी के भाइयों को दूंगा चौक में। तो जी जैसे इलेक्शन लोग आए हैं, गांव का एक भाईचारा हम थोड़ी सी फूट सी पड़नी शुरू हो जाए है, इसका बारे में आपका क्या विचार है। नहीं, हमारे में कोई फूट नहीं है, ये इलेक्शनों तक है, बाकी सब हमारे गांव में बहुत बढ़िया भाईचारा रहता है। हाँ जैसे कि कैंडिडेट हो जी आपका गांव में जितना 6-7 कैंडिडेट नहीं, आपका गांव में कोई है। भी मतलब नहीं है हमारे, शाम को ही मिल लेंगे, ये हमारे गांव में कोई फूट नहीं है, सब भाई हैं। हाँ जी हाँ जी। तो जी आप लास्ट में अपना गांव में क्या अपील करना चाहो, क्या संदेश देना चाहो, अपने लिए आप क्या अपील करना चाहो, अपना पूरा गांव चरखी देखने लग रहा है फिलहाल, तो आप अपना गांव में क्या अपील करना चाहो। मैं तो गांव से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मुझे वोट दीजिए, ईमानदार आदमी को और
मतलब एक्स आर्मी से देश की सेवा करके आया हूँ। मैं गांव की भी सेवा करना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के पुनः अपने बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, ताऊ दादा सभी से, अपने भाइयों से विनती करता हूँ, मुझे एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतना कीमती समय निकाला और आपने बताया। जैसे ही हम सुनील कुमार जी से मिले तो सुनील कुमार जी का जज्बा देखा, जुनून देखा, इतने सहनशील और इतने अच्छे इंसान जो आर्मी में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब अपने गांव की सेवा करना चाहते हैं। उनके लिए उनसे मिले और उनके विचारों से हम रूबरू हुए, उन्होंने गांव की समस्याओं से हमें रूबरू करवाया। और अब है हमारे मतदाताओं का टाइम। मतदाता अपने भाई मत डालने के लिए स्वतंत्र होता है, वो जहां चाहता है अपना मत डाल सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि मतदाता, हमारा मतदाता जागरूक है, वो सोच समझ कर वोट डाले, क्योंकि 5 साल हमें अपने गांव का विकास करवाना है। तो इसी कड़ी में हम हर घर तक या हर सरपंच तक, हर गांव तक पहुंच रहे हैं। आगे भी गांव, जो चरखी गांव के और सरपंच उम्मीदवार हैं, उनसे भी मिलवाएंगे और गांव की कड़ी तक भी पहुंचेंगे। आप देखते रहिए एजी न्यूज हरियाणा। अभी टाइम के साथ हम आपको और भी सरपंच से रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।